अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है जो कि इंडिया के शहर अहमदाबाद में एक हवाई जहाज क्रैश हो गया है जो कि तबाह हो गया है। उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर जाएं, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। तो बात करते हैं हवाई जहाज की, जो कि कल इंतहाई जो है अफसोसनाक खबर है, जिसमें बहुत सारे लोग तकरीबन हलाक हो चुके हैं। जिसमें तकरीबन तकरीबन 226 थे मुसाफिर, 13 हमले वाले थे। और उसके साथ जो है ना टोटल इनकी तादाद बनती है तकरीबन 242 के लगभग, इतने ही है। जो कि दोपहर सुबह के टाइम अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वहां से उड़ता है। और तकरीबन ये उड़ने के साथ ही तकरीबन 1 मिनट के बाद ही वो 600 फुट की बुलंदी पर जाता है। जैसे ही बुलंदी पे जाता है वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने की क्या वजह बता रहे हैं? वो वजह ये बता रहे हैं कि जो उनके इंजन थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। और जो है ना वो प्रेशर जो हवाई जहाज का था वो नहीं बन रहा था। वो ना बनने की वजह से और इंजन बंद होने की वजह से जो है ना वो ऊपर उड़ने की बजाय वो यकदम ही नीचे आने शुरू हो गया। वो जैसे ही नीचे आता गया, वो नीचे आके एक बिल्डिंग थी जो कि एक मेडिकल कम्प्लेक्स था, जहाँ के वो मेडिकल के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे वो रैश पजीर थे। और वहाँ पे आके गिर गया। जैसे ही वो गिरता है तो जाहिर बात है वो स्टार्टिंग पे जहाज स्टार्टिंग पे था और उसने जाना था कहाँ पे, लंदन पे। लंदन पे जाने के लिए उसका जो जहाज का जो फ्यूल था वो फुल था। लीफ के ऊपर भी था, नीचे भी था। यानी कि जाहिर बात है कि फुल टैंक इनके फुल होंगे तभी इतना लंबा सफर जो है ना वो तकरीबन 8-10 घंटे का बनता है। वो तभी सफर जो है ना वो होगा। तो अभी उड़ने में अलग चंद मिनट ही हुए हैं। और जैसे ही वो उड़ता है तो वो गिरता है। तो वो उड़ने के साथ ही सिर्फ 2-3 मिनट के बाद ही वो नीचे क्रैश हो जाता है। और उस एक धमाका, फुल धमाका होता है। वो पूरे जहाज को है ना वो आग लग जाती है। उसमें से सिर्फ एक, कहते एक आदमी बचा है। और एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा भी है जो कि इंतहाई तशवीशनाक के उसकी हालत जो है ना वो बहुत ही तशवीशनाक है। हो सकता है मुश्किल ही है वो बच सके। तो जो एक आदमी जो दहाड़ रहा था, एक आदमी वो वीडियो पे आ रहा है जिसमें वो खुद चल के जा रहा है। वो खुशकिस्मती है कि वो उसकी कि वो बच गया। वो बचने की वजह उसकी ये है कि वो दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था और उसको पहले ही महसूस हुआ कि जहाज जो है ना कोई मसला आ गया। उसने इमरजेंसी दरवाजा जो है ना वो खोला और वो नीचे कूद गया, बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकल आया, अभी बाहर निकलना ही था, पीछे से पूरा जहाज जो है ना वो ब्लास्ट हो गया, आग की लपेट में आ गया। और उस बिल्डिंग को भी पूरी आग लग गई। और उसमें भी तकरीबन बता रहे 26 जो स्टूडेंट थे वो भी हलाक हुए हैं उसकी जिद में आके, वो आग लगने की वजह से। तो इंतहाई इंडिया के लिए तो जो है ना वो बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक की खबर है। वो जहाज जो था वो पहले तो वो इंडिया गवर्नमेंट का था, बाद में सुनने में आ रहा है कि वो टाटा कंपनी ने ही लिया था। तो अभी जो है ना इतला तो यही आ रही है कि उसमें जो है ना जितने भी आदमी थे ना वो मुसाफिर वो तमाम के तमाम हलाक हो गए हैं, जल गए हैं। और उनकी जो है ना डेड बॉडी वो भी
ढूंढेंगे, देखेंगे, उसका भी वो चेक करेंगे, तब जाके मिलेगी। तो लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यार एक जहाज इतनी दूर जाने वाला, क्या उसका चेक बैलेंस नहीं हुआ था? क्या उसको चेक नहीं किया गया था? क्या वजह बनी थी कि एक 10 घंटे की प्रवास करने वाला जहाज, उसको इतना भी यानी कि मौका नहीं मिला कि वो उड़ते ही वो तबाही हो जाना था? उसका क्या मसला था? क्या तकनीकी खराबी थी? ये तो उसका ब्लैक बक्स जो है वो मिलने के बाद ही तफ्तीश होगी, फिर सही मालूमात होगी। अभी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो कभी कुछ ये भी कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें जानबूझ के जो कुछ किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में पता लग जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये बहुत ही इंतहाई हमारे लिए भी है। बेशक इंडिया हमारे साथ जंग में था या हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी उसके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि उसमें जो सफ़र करने वाले थे, मासूम लोग जो थे, मुसाफिर थे, उनका क्या कसूर था? वो क्यों यानी कि वो हलाक हुए हैं? हम तो उनके लवाहिकीन जो हैं, उनके साथ हैं, उनकी दर्द के साथ हैं। तो ये अभी ये जो है ना, जितना भी मामला हुआ है जहाज का तबाह हुआ है, ये एक सवालिया निशान है इन लोगों के लिए जो कि एविएशन में काम करते हैं, जो जहाज को चेक करते हैं। तो उनके लिए या क्या गलती हुई थी? क्या पायलट की अपनी गलती थी? क्या उसने वो चेक नहीं किया था? क्या मसला हो सकता है? लेकिन अभी हमें हमने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। बहुत दफ़ा हम जहाज़ में बैठे हैं, लेकिन कभी-कभी हमें भी खौफ आता है कि यार ये जहाज़ हवा में या बुलंदी में जाता है, तो ये कहीं हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो अभी आए दिन बहुत सारे जहाज़ किसी न किसी मुल्क का तबाह हो जाता है। बाद में तहकीकात भी होती है, तफ्तीश भी होती है, लेकिन इस पे जो है ना लाए अमल करना चाहिए, यानी चेक करना चाहिए और उसका चेक बैलेंस बराबर रखना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।